अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटाबेस के लेक्चर नंबर 17 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है कार्डिनैलिटी और सेकंड टॉपिक है मॉड्यूलैरिटी। कार्डिनैलिटी और मॉड्यूलैरिटी क्या होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनको हम डायग्राम की मदद से, एग्जाम्पल की मदद से और डिफरेंट डेफिनेशन की मदद से समझेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कार्डिनैलिटी क्या होती है। कार्डिनैलिटी का मतलब मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर यानी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, ठीक है, ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ द रिलेटेड एंटिटी इज नोन एज कार्डिनैलिटी। मीन्स भी एक एंटिटी के कुछ मेंबर होते हैं, इसी तरह दूसरी एंटिटी के कुछ मेंबर्स होते हैं। तो कार्डिनैलिटी क्या है, यानी एक एंटिटी को कुछ मेंबर का दूसरी एंटिटी के कुछ जो मेंबर हैं उनका कितने के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप है, उसे हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। यानी एक एंटिटी में फ़र्ज़ करें 5 स्टूडेंट हैं, दूसरी एंटिटी में फ़र्ज़ करें 3 हैं, ठीक। तो 5 स्टूडेंटों का दूसरी एंटिटी के जो 3 स्टूडेंट जो उनके कितने के साथ रिलेशनशिप है, यानी तीनों के साथ है या एक के साथ है या दो के साथ है, ठीक है, उसे कहते हैं कार्डिनैलिटी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमने रिलेशनशिप देखना है, वो कार्डिनैलिटी में देखेंगे। तो कार्डिनैलिटी की कितनी टाइप्स हैं? कार्डिनैलिटी की दो टाइप्स हैं। पहली है वन और दूसरी है मैनी। वन में क्या होता है? वन में कहता है कि भी एक इंडिकेट, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ वन इंडिकेट सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी, ठीक है। तो यानी इसमें एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ वन का रिलेशनशिप होगा, ठीक है, और उसको हम ये येलो लाइन आपको दिखाई गई इस तरीके से सिंबल से हम शो करेंगे। और जो दूसरी टाइप मैनी है, मैनी में कहता है कि भी मैनी इंडिकेट मल्टीपल इंस्टेंस, ठीक है। तो यानी एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ बहुत ज़्यादा के साथ जो है वो रिलेशनशिप होगा, और उसको हम इस सिंबल से शो करवाएंगे जो आपको येलो कलर में नज़र आता है। ये क्रो फुट की तरह का होता है, ठीक। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में आपको ये नज़र आ रहा है, देखा जाए तो एक तरफ स्टूडेंट हैं, दूसरी एंटिटी में ग्रुप है। स्टूडेंट के एंटिटी के अंदर, यानी स्टूडेंट के जो एंटिटी के मेंबर हैं वो है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 और इसी तरीके से स्टूडेंट 4। लेकिन जबकि ग्रुप जो मेंबर है, ग्रुप है, वो भी एक एंटिटी है, उसके मेंबर हैं, उसके मेंबर भी 4 हैं। तो वो है ICS, FSC, ICOM और FA। अब इनका जो रिलेशनशिप है वो है एडमिशन का, यानी स्टूडेंट का ग्रुप में रिलेशनशिप कैसा है कि भाई, यानी ज़्यादा से ज़्यादा है, एक है या ज़ीरो है या नन है, तो वो कौन से। अब ये देखा जाए तो हम देखते हैं कि भाई एक स्टूडेंट जो है ICS में एडमिशन ले सकता है, FSC में भी ले सकता है, ICOM में भी ले सकता है, FA में भी ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट जो है वो ICS और FSC दोनों में एडमिशन ले ले। या तो वो ICS में एडमिशन होगा या FSC में एडमिशन होगा, किसी एक में एडमिशन हो सकता है। इसी तरीके से स्टूडेंट 2 भी किसी एक में एडमिशन ले सकता है, स्टूडेंट 3 भी किसी एक में ले सकता है, स्टूडेंट 4 भी किसी एक में ले सकता है। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भी चारों के चारों स्टूडेंट किसी एक, यानी ICS में ही एडमिशन ले लेते हैं, ठीक। तो ऐसा भी हो सकता है कि भी यानी चारों स्टूडेंट किसी एक ग्रुप में एडमिशन ले लें। तो इसका मतलब क्या है कि भी यानी स्टूडेंट का ग्रुप के साथ जो रिलेशनशिप बन रहा है ना, यानी वो ग्रुप वाली साइड पर मैनी बनेगा, ठीक। लेकिन अगर हम अपोजिट देखें ग्रुप का स्टूडेंट के साथ, तो ऐसा भी हो सकता है कि ICS में चारों स्टूडेंट आ गए, अब उसके बाद दूसरा देखा जाए तो FSC में कोई स्टूडेंट भी नहीं है, ICOM में भी कोई स्टूडेंट नहीं है और FA में भी कोई स्टूडेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो यानी वो एक भी हो सकता है स्टूडेंट और बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। तो हमारा जो रिलेशनशिप बनेगा वो मैनी टू वन बनेगा, क्योंकि इधर से देखा जाए तो हमारे पास किसी एक ग्रुप में एडमिशन हो सकता है, लेकिन इधर देखा जाए स्टूडेंट की तरफ, यानी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट किसी एक ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे ग्रुप किसी एक स्टूडेंट को एडमिशन दे दें, यानी 4 ग्रुप में एक स्टूडेंट नहीं आ सकता, लेकिन एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट आ सकते हैं। तो इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा बताना था। तो वो कौन सा ऑप्शन बनता है, वो हमारा कार्डिनैलिटी के ज़रिए मैनी टू वन का रिलेशनशिप बनता है।
अब हम चलते हैं मॉड्यूलैरिटी की तरफ। मॉड्यूलैरिटी का मतलब है मिनिमम नंबर, यानी कम से कम नंबर कितने होते हैं कि एक एंटिटी के दूसरे एंटिटी के मेंबर्स का जो रिलेशनशिप बनेगा, ठीक, वो कम से कम कितना होगा। कम से कम एक भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले तो इसकी टाइप्स देखते हैं। तो इसकी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप्स है मैंडेटरी और सेकंड टाइप है वो है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल का मतलब है यानी द रिलेशनशिप इज कॉल्ड ऑप्शनल व्हेन द मिनिमम नंबर इज जीरो, यानी कम से कम जो नंबर है ना एक एंटिटी के दूसरे एंटिटी के साथ जो रिलेशनशिप है वो जीरो है, ठीक, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक। तो स्मॉल नंबर स्मॉल सर्कल यानी जो ओ आपको दिखाया गया है ये एक सिंबल है जो हम ऑप्शनल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब है रिलेशनशिप इज कॉल्ड मैंडेटरी व्हेन द मिनिमम नंबर इज वन, यानी ज्यादा से ज्यादा यानी कम से कम जो नंबर है वो वन हो सकता है, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है, इससे कम तो जीरो है, लेकिन एक से ज्यादा शो नहीं करवाने, क्योंकि ज्यादा शो करवाने के लिए तो हमने कार्डिनैलिटी का इस्तेमाल करें। मॉड्यूलैरिटी में हम क्या बताते हैं, कम से कम, ठीक है। तो यानी कम से कम भाई एक हो सकता है, ठीक है। तो इससे कम या वन हो सकता है, वन से कम जीरो, ठीक। अब हम इसकी एग्जांपल वही देखते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये वही स्टूडेंट है, वही ग्रुप है, तो हमारे पास जो रिलेशनशिप बनेगा वो हमारा बनेगा वन या ऑप्शनल। वन और ऑप्शनल कैसे बनेगा? वन और ऑप्शनल का मतलब है यानी एक स्टूडेंट आईसीएस में एडमिशन ले सकता है, ठीक हो गया, या दो स्टूडेंटों ने आईसीएस में एडमिशन ले लिया, एक ने एफएससी में ले लिया और एक में ले लिया, यानी स्टूडेंट 4 ने आईकॉम में ली। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भी जो एफए है उसमें किसी ने भी एडमिशन ना लिया हो। तो इसका मतलब है कोई ना कोई ग्रुप ऐसा हो सकता है कि भी जो खाली हो जिसमें कोई स्टूडेंट भी एडमिशन ना ले, तो वो इसलिए वो रिलेशन बनेगा ऑप्शनल। लेकिन अगर ग्रुप का स्टूडेंट के साथ देखा जाए तो हो सकता है कि भी यानी एक स्टूडेंट इसमें आ जाए या ज़्यादा स्टूडेंट इसमें आ जाए आईसीएस में या एफएससी में आईकॉम में, ठीक। लेकिन स्टूडेंट तो कम से कम एक हो सकते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट भी हो सकते हैं। जिस तरह मैंने बात की कि आईसीएस में चारों स्टूडेंट आ जाए तो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम स्टूडेंट कितने आ सकते हैं? तो कम से कम एक आ सकता है या कोई भी नहीं आ सकता, ठीक। तो यानी एक भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो इसलिए मॉड्यूलैरिटी का जो रिलेशनशिप बनेगा वो वन और ऑप्शनल बनेगा, इस साइड पर वन और इस साइड पर ऑप्शनल। ऑप्शनल इसलिए क्योंकि हो सकता है कि एक ग्रुप में कोई स्टूडेंट भी ना हो, तो इसलिए ऑप्शनल बनता है, ठीक। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम दो एंटिटीज लेते हैं, एक एंटिटी है ए और दूसरी एंटिटी है बी, ठीक। इनका आपस में रिलेशनशिप बनाया जाए तो ये रिलेशनशिप बनते हैं वन टू वन, वन टू मैनी टू मैनी, नन और जीरो, और लास्ट है रिकर्सिव। अब हम इनको वन बाय वन डेफिनेशन देखते हैं, यानी एग्जांपल की मदद से देखते हैं। सबसे पहले वन टू वन। वन टू वन का मतलब है एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के सिर्फ एक इंस्टेंस के साथ ताल्लुक है, इसलिए उसे वन टू वन कहा जाता है। यानी एंटिटी वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए, यानी एंटिटी ए का एक इंस्टेंस रिलेट करता है एंटिटी बी के एक इंस्टेंस के साथ, यानी एक मेंबर ए का और दूसरा मेंबर जो है वो बी एंटिटी का, दोनों आपस में एक का एक के साथ रिलेशनशिप है, इसलिए उसे वन टू वन कहा जाता है। अब देखा जाए तो वन टू मैनी। वन टू मैनी का मतलब है यानी एंटिटी इंस्टेंस, एक एंटिटी जो ए है उसका बी के बहुत ज़्यादा इंस्टेंस के साथ ताल्लुक है, ठीक है। तो वो जो रिलेशन बनेगा वो वन टू मैनी बनेगा। इसी तरीके से मैनी टू मैनी देखा जाए तो एक एंटिटी जो ए है उसका बी के बहुत ज़्यादा के साथ रिलेशनशिप है, और इसी तरीके से बी एंटिटी जो एक है उसका ए एंटिटी के बहुत ज़्यादा के साथ ताल्लुक है। तो इसलिए जो रिलेशनशिप बनेगा वो मैनी टू मैनी ही कहलाता है। अब हमारे पास है जी ज़ीरो और नन। ज़ीरो और नन का मतलब है कि उसका एंटिटी ए का किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है एंटिटी बी के साथ, यानी एंटिटी ए का किसी किस्म का एंटिटी बी के किसी किस्म के मेंबर के साथ ताल्लुक नहीं है, इसलिए उसे हम ज़ीरो या नन का नाम दिया जाता है। उसके बाद है रिकर्सिव। रिकर्सिव में हम देखते हैं कि भी यानी उसका अपने ही साथ रिलेशनशिप है और किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए उसे हम रिकर्सिव रिलेशनशिप कहा जाता है। अब लास्ट हम एग्जांपल देखते हैं जो किताब में भी दी गई है। ये देखा जाए तो ये देखिए हमारे पास स्कूल है और दूसरी तरफ देखा जाए तो स्टूडेंट है।
स्कूल का ये देखो पहला जो आपको एरो नज़र आ रहा है, एक लाइन नज़र आ रही है, ये 1 को शो करती है, ठीक, यानी 1 भी हो सकता है, जो क्या चीज़ है कार्डिनैलिटी में देखा जाता है, ओनली 1 स्कूल इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप। लेकिन जो दूसरा 1 है वो किसको शो करता है, मंडेटरी को, यानी कम से कम एक, ठीक है। तो यानी ये तो उसने एक बात की ना, एक हो सकता है कार्डिनैलिटी में, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरा सिंबल लगा दिया, दूसरी लाइन लगा दी, तो इसका मतलब है मंडेटरी, यानी कम से कम ही एक, ठीक है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, एक हो सकते एक स्कूल। लेकिन अब दूसरी साइड पर देखा जाए तो ऑप्शनल का सिंबल है और मैनी का सिंबल है, ठीक। तो मैनी का सिंबल जो किस में आता है, वो आता है कार्डिनैलिटी में, और ऑप्शनल का सिंबल किस में आता है, मंडेटरी में, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो रिलेशनशिप बनेगा, एक स्कूल जो इनरोल कर सकता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को, और हो सकता है कि भी किसी भी स्टूडेंट को इनरोल ना करे, यानी उनके पास कोई स्टूडेंट ही ना है, ठीक। स्कूल तो है लेकिन उसमें कोई स्टूडेंट भी नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन स्कूल तो है, हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भी हो, ठीक है। तो यानी एक स्कूल में एक स्टूडेंट भी हो सकता है, ज़्यादा स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और कोई भी स्टूडेंट नहीं भी हो सकता, ठीक। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।